अब हमको जानना है बच्चों कि हेलो एल्केन का जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, हमको क्या जानना है, हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है। तो हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है बच्चों, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में हमको व्यक्त करना है, किससे, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, जो हेलो एल्केन है वो रासायनिक अभिक्रिया देती हैं, जो इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप पढ़ोगे एसएन अभिक्रिया, मतलब कि आपको क्या करना है, मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड आपको पढ़ना है विलियमसन सिंथेसिस, जिसको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, सिंथेसिस अभिक्रिया। फोर्थ आपको इसमें पढ़ना है वुड्स अभिक्रिया, वर्ड्स अभिक्रिया है। और फिफ्थ आपका वर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है। ये जितने भी हैं, एक और आपको पढ़ना है डी कार्बोक्सिलेशन, जिसको हम कोल्बे मेथड कहते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब डी कार्बोनीकरण, डी कार्बोनीकरण याद रखना, ये कोल्बे मेथड है, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। तो देखो आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, हमको रासायनिक अभिक्रिया हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या पढ़ने हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड का अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, वर्ट्स अभिक्रिया, वर्ट्स फिटिंग अभिक्रिया और डी कार्बोनीकरण की अभिक्रिया जो कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये 6 अभिक्रिया जो आपको बताएगी कि हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुण क्या है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे एसएन अभिक्रिया के बारे में। हमेशा कन्फ्यूज़न होता है SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो देखो इससे पहले हमने जब विचलन पढ़ा था, विचलन आपने पढ़ा था, विचलन में हमने क्या पढ़ा, विचलन का मतलब क्या है, विचलन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रिपरेशन मेथड, मतलब कि विचलन का मतलब ये होता है कि बनाने की विधि, है ना। तो हमने जब हेलो एल्केन बनाने की विधि देखी थी तो उसमें हम एल्कोहल की क्रिया किससे कराए थे, अम्ल से कराए थे, और हमने बनाया था हेलो एल्केन, ठीक है, ऐसे ही बनाए थे। अब इस तरीके को उल्टा कर दो, जब आप हेलो एल्केन की क्रिया जल से कराते हो तो आप एल्कोहल बनाते हो और अम्ल का निर्माण करते हो। यही विचलन की प्रक्रिया किसके द्वारा संभव होती है, SN अभिक्रिया के द्वारा संभव होती है, जिसको हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं, ठीक है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर देखें तो बहुत सिंपल है। जब हम नाभिक रागी का मतलब ये होता है एक ऋण आवेश दूसरे ऋण आवेश के स्थान को ले लेता है, ठीक है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर देखें तो हेलो एल्केन लेना है, ये हेलो एल्केन हो गया, और यहाँ पे कोई हम नाभिक रागी ले लेते हैं। नाभिक रागी लेने पर ये नाभिक रागी इसकी जगह ले लेगा और उसे निकाल देगा, तो RNU माइनस प्लस X। इस तरीके से आपका ये अभिक्रिया नाभिक रागी मतलब SN अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। SN अभिक्रिया कौन किसकी जगह लेता है ये डिपेंड करता है। तो देखो अभी इस चीज़ में ध्यान दो, SN न्यूक्लियोफाइल NU माइनस का मतलब होता है कि वह नाभिक रागी क्या करेगा, किसी दूसरे नाभिक रागी का जगह लेगा, और ये होता है सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, आपको नाम में ही समझ आ जाएगा। अब ये 2 प्रकार के आप पढ़ोगे, 2 प्रकार के इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको मालूम है, वर्गीकरण में हम पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के कार्बन के या फिर एल्किल समूह के नंबर के आधार पे या संख्या के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन, दूसरा होता है द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। तो जो आपके हेलो एल्केन हैं जो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं
है ना, उनके मध्य नाभिक रागी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, या फिर जो कम स्थायी है उनके मध्य ये देखने को मिलता है। तो नाभिक रागी इस कारण से, मतलब हेलो एल्केन के स्थायित्व के कारण यह दो प्रकार के दिखाई देते हैं। वो कैसे होते हैं देखो, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे प्राथमिक हेलो एल्केन बना लिया है, ये आर एच एच और एक्स, ये हेलो एल्केन है। एक एल्किल समूह मतलब प्राथमिक, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से दो एल्किल समूह मतलब कि आपका द्वितीयक हेलो एल्केन, ठीक है, ये हेलो एल्केन है और ये दो ठोक है तो द्वितीयक हेलो एल्केन। अब यहाँ पे मुझे तृतीयक हेलो एल्केन लेना है, ये लो तृतीयक हेलो एल्केन। तो याद रखना बच्चों, जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, चाहे किसी का भी हो, जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया करवाया, तो रासायनिक अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो किसी भी चीज़ का जब क्रिया किसी के साथ होता है तो वो हमेशा क्या करता है, पश्च आक्रमण करता है ना। किसी के साथ जुड़ने के लिए वो पश्च आक्रमण करता है, पीछे से बैकवर्ड रिएक्शन होता है ना। तो क्या होता है कि बैकवर्ड अटैक जब करता है तो वो फिर अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखो, इस C के साथ इस न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है यहाँ। अब ये C के जो घर में बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एल्किल समूह, ये भी एल्किल समूह। मान लो ये NU हमारे पास OH ले रही हूँ, NU की जगह न्यूक्लियोफाइल हमारे पास OH माइनस है। अब ये अगर इधर आता है तो ये एल्किल के साथ जुड़ के यहीं पे एक यौगिक बना लिया। ये इधर से अगर आक्रमण करता है तो इस एल्किल से जुड़ के एक यौगिक बन गया। अगर वो उधर आक्रमण करता है तो इससे यौगिक बन गया, इस कार्बन से जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही एल्किल समूह को मिल जा रहा है, मतलब बड़े बड़े लोग मिल जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, इस कार्बन तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर तृतीयक हेलो एल्केन में त्रिविम बाधाएं अत्यधिक उत्पन्न हो रही है। क्यों अत्यधिक उत्पन्न हो रही है? क्योंकि ये अधिक स्थायित्व है भाई, क्योंकि हम इस बंध को आसानी से नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रबल एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, जिसको प्रतिस्थापन करना या हटाना मुश्किल है। अब जैसे जैसे हम तृतीयक से द्वितीयक की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो एक H है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह मिल गया, ये यहाँ अटैक कर सकता है पश्च। जैसे जैसे हम द्वितीयक से प्राथमिक में जाते तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक एल्किल समूह है, तो उसको बैकवर्ड जो त्रिविम बाधाएं हैं वो प्राथमिक में कम दिखाई दे रही हैं, जो त्रिविम बाधाएं हैं वो तृतीयक में अत्यधिक दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आप प्राथमिक से तृतीयक की ओर, मतलब प्राथमिक से तृतीयक की ओर बढ़ते चले जाते हो तो वो SN रिएक्शन मतलब कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन की जो अभिक्रिया है वह क्या होती है, SN1 मतलब एक अणु की होने लगती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इधर से तृतीयक से द्वितीयक की ओर आते हो तो ये द्वि अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन होने लगती है। अब ये क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उसके स्थायित्व के कारण होती है। त्रिविम बाधाएं जितनी ज़्यादा उत्पन्न होगी उतनी ज़्यादा, जैसे इसमें त्रिविम बाधा है तो ये माध्यमिका बनाएगा, जैसे जैसे त्रिविम बाधा हटते जाएगी वो माध्यमिका नहीं बनाएगा, वो सीधा रिएक्शन कर सकता है। तो जब हम माध्यमिका बना रहे हैं तो वो 2 चरण में कंप्लीट हो रहा है ना, फिर प्रोडक्ट बनेगा, माध्यमिका के बाद उत्पाद निकलेगा, तो 2 चरण में हुए। तो इसीलिए हम द्वि अणु मतलब एक अणु बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम SN1 SN2 में समझते हैं। तो याद रखो एक मोटी मोटी बात ये है कि जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह हेलो एल्केन के स्थायित्व के आधार पे 2 प्रकार की होती है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो हेलो एल्केन के स्थायित्व के आधार पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे उसके स्थायित्व अधिक होंगे, प्रबल होंगे, वह नाभिक रागी SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगी। जैसे जैसे हम तृतीयक से द्वितीयक और प्राथमिक की ओर जाएंगे वो SN2 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कैसे करेगी अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये चीज़ समझ आया कि SN जो रिएक्शन है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह किस पर निर्भर कर रही है, हेलो एल्केन के प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक
मतलब तृतीयक उस पे व्यवस्था पर, ठीक है, व्यवस्था के आधार पर या फिर हम बोल सकते हैं उसके स्थायित्व के आधार पर निर्भर करती है ये केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन किस पे निर्भर किया? हेलो एल्केन के स्थायित्व पर निर्भर किया। अब देखो यहाँ पे स्थायित्व के आधार पे दो तरीके का आपको दो प्रकार मिलेंगे SN1 के। तो पहला होगा आपका एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और दूसरा होगा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ठीक है। तो अगर देखें तो ये कैसे हो रहा है, देखो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, अभी मैंने आपको यही चीज़ समझाया कि हम तृतीयक अल्कोहल, मतलब अगर प्रबल स्थायित्व है तो नाभिक रागी का कौन सा भाग कर रहा है, एक अणुक में काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो माध्यमिका बनाएगा, जो जितना ज़्यादा प्रबल है वो माध्यमिका। अब देखते हैं माध्यमिका कौन बनाता है, जो प्रबल होगा वही बनाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं हेलो एल्केन, मतलब तृतीयक हेलो एल्केन को, ये हो गया CH3 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 और यहाँ पे Cl, ठीक है। अब देखो इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करूं यहाँ पे संविदलन की प्रक्रिया कर दूं, ठीक है, दो चीज़ कर रही हूँ, या तो इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट करो या तो आप संविदलन की प्रक्रिया करो। तो संविदलन अगर करते हैं तो देखो आपको दो चीज़ मिलता है, एक तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और आपका क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, CH3 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 ये हो गए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी माध्यमिका है, ये जो माध्यमिका बनी, ये माध्यमिका, अब ये तो आपका अलग हुआ, अब ये माध्यमिका क्या करेगा, क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे देखो अब हम जल लेंगे, जल को मैं ऐसे लिख रही हूँ H2O, सेम चीज़ है वही, ये H ये ऋणात्मक, ये भी आपका क्या हो गया एक्स्ट्रा, ये धनात्मक पे, इसलिए पार्शियल मतलब धनात्मक इसलिए आएगा, हालांकि ये फ्री रेडिकल है लेकिन ये भी ऋणात्मक पे होगा, ठीक है। तो अब अगर देखें तो ये धनात्मक इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 3 एल्किल समूह है जिसके कारण यह धनात्मक पार्श्व धनात्मक आवेश को दिखाएगा कुछ समय के लिए। तो ये जो है OH वो यहाँ पे जाके जुड़ेगा और H यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो ये देखो पहला चरण में क्या हुआ, एक अणु है ना, एक अणुक मतलब एक ही आपका प्रोडक्ट है, वो संविदलन की प्रक्रिया किया। ये जो प्रोसेस था ये धीमा था, धीमा प्रोसेस, ठीक है, धीमी गति में अभिक्रिया हुई जिसमें संविदलन से दो हमको क्या मिले, मुक्त मूलक मिल गए, ठीक है। अब हम प्रक्रिया कर रहे हैं, इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है, और हमको क्या प्राप्त होता है, तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है ना, R और R, तृतीयक अल्कोहल के साथ HCl प्राप्त हो रहा है ना। तो ये है, यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है, ये जो बना ये हो गया माध्यमिका, क्या हो गया, माध्यमिका, जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, ये होता है माध्यमिका। और माध्यमिका की क्रिया कराने पे ये जो क्रिया हो रही है अभिक्रिया, ये हो रही है तीव्र अभिक्रिया, क्या हो रही है, तीव्र हो रही है। तो धीमी अभिक्रिया हो रही है फिर तीव्र हो रही है, माध्यमिका का निर्माण होने के बाद फिर आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखो पहला चरण क्या हो रहा है, पहला चरण धीमा गति का हो रहा है, दूसरा चरण तीव्र गति का हो रहा है। अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न हो रही है, 2 चरण में संपन्न हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अणु, पहला अणु, याद रखना जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, धीमी गति की अभिक्रिया पर निर्भर करती है। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों,
जो अभिक्रिया की दर होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है 11वीं में, जो आपकी अभिक्रिया की दर है वो धीमी गति पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो धीमी गति चलती है उस पर निर्भर करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट के आपका अभिक्रिया की दर, और यहाँ पे एक ही अणु काम कर रहा है तो आपका यूनिमोलिकुलर्स मतलब एक अणु जो भी है आपका हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, मतलब ये हो गया R और X। ठीक है, तो यही आपका काम कर रहा है। ये अभिक्रिया की दर निर्धारित कर रहा है कौन? एक अणु। एक अणु मतलब आपका 1। ठीक है, यहाँ 1 लिख रही हूँ। सेकेंड, यहाँ पे देखो माध्यमिका का निर्माण हो रहा है। याद रखना SN1 रिएक्शन में मतलब कि आपका एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन में इंटरमीडिएट बनेगा, माध्यमिका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यमिका बन रहा है मतलब हम सही चल रहे हैं। सेकंड, आपका ये जो प्रोडक्ट बना वो प्रतिस्थापन हुआ कितने चरण में? 2 चरण में हुआ। तो यहाँ पे SN1 मतलब एक अणु अभिक्रिया की दर में एक ही अणु काम कर रहा है, एक ही अणु यहाँ पे काम किया, और तीव्र वाला काउंट नहीं करते, धीमी को काउंट करेंगे तो एक अणु काम किया, इसलिए एक। N मतलब न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन हुआ, हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन। SN1 रिएक्शन कंप्लीट हुआ, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे तृतीयक अल्कोहल के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया ले लूँ, न्यूक्लियोफाइल का अणु ले लूँ, तो वो क्या करेगा? त्रिविम मतलब आपका त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगा इसमें, और ये किसी भी एल्किल से जुड़ के वहीं अल्कोहल बना सकता है, अलग यौगिक बना सकता है। तो त्रिविम बाधा के कारण क्या हो रहा है? ये 2 चरण में काम कर रहा है। अब द्वितीयक अणु की बात करें तो द्वितीयक अणु में हम जैसे जैसे तृतीयक से द्वितीयक और प्राथमिक में जाते हैं, तो प्राथमिक हेलो एल्केन ले लो आप, बहुत सिंपल है। ये हो गया प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें त्रिविम बाधा है? नहीं है। त्रिविम बाधा के लिए एक ही बड़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान है इस कार्बन को देख रेख करने में। तो अब यहाँ पे कोई भी NU मतलब आप ले सकते हो OH-। ये क्या करेगा? ईजिली ये हाइड्रोजन को मार पीट के हटा सकता है, इसको हटा सकता है, और पश्च आक्रमण करके इस X को निकाल सकता है। तो ये एक ही चरण में कंप्लीट हो गया। क्या होगा? ये त्रिविम बाधा नहीं हो रहा है, ये पश्च आक्रमण किया और धीरे धीरे ये इसको जोड़ते गया। देखो इस तरीके से, ये X डॉट डॉट में बनाना, ये आपका जुड़ गया OH H R H। तो अब ये डॉट डॉट जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे ये टूट के अलग हो जाएगा, और अगला आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा प्राथमिक अल्कोहल और HCl। अब इस कार्बन में 5 बंद है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 5 बंद बना के कभी भी कार्बन 5 बंद नहीं बनाता। ठीक है, तो ये 4 बंद बनाएगा, तो ये हो गया आपका OH H R, और ये हो गया आपका H। ठीक है, बचा हुआ X आपका निकल गया। जल से अगर अभिक्रिया कराते हो तो भी वही है। ठीक है, तो HCl आपका निकल जाएगा अम्ल। तो यहाँ पे एक अणु का, अब देखो यहाँ पे अभिक्रिया की दर धीमी गति पे निर्भर कर रही है, तो यहाँ पे ये पहला ही प्रोसेस आपका धीमा है ना। तो ये NU यहाँ पे 2 अणु काम कर रहे हैं। अभिक्रिया की दर में हम 2 अणु का देख रहे हैं, कौन कौन से? एक तो हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन, और दूसरा अणु क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ 2 अणु है, 1 और 2, 2 अणु है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब इसके मैं अभी इसके सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझा रही हूँ ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आए, अंतर आप इजीली निकाल पाओ। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करती हूँ एक बार, हमको SN1 रिएक्शन किसके आधार पे 2 प्रकार के होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हेलो एल्केन के आधार पे SN1 रिएक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या है उसको जानते हैं। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, वह अभिक्रिया जो प्रबल तृतीयक हेलो एल्केन में देखने को मिलती है। तृतीयक हेलो एल्केन को अगर लें तो सबसे पहले हम उसका संविदलन करवाते हैं।
संविदलन कराने पे ये धीमी गति पे होने वाला एक अभिक्रिया है जिसमें हमको एक मुक्त मूलक मिलता है। माध्यमिका में हमको जब मुक्त मूलक मिल जाता है तब हम उसकी क्रिया जल से कराने पे या जल वाष्प से कराने पर वह तीव्र गति से क्रिया करता है और तृतीयक एल्कोहल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो ये 2 चरण में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया है जिसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। SN1 का मतलब हो रहा है एक अणुक, 1 मतलब एक अणुक भाग ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अणुक, क्यों? क्योंकि धीमी गति में होने वाली अभिक्रिया को ही हम अभिक्रिया की दर में काउंट करते हैं। याद रखना, ये आप 11वीं में पढ़ चुके हो, ठीक है। अभिक्रिया की दर में हम सिर्फ धीमी गति वाले ही रिएक्टेंट को, अभिकारक को गिनते हैं, बाकी तीव्र गति वाले अभिकारक को हम नहीं काउंट करते। द्विअणुक नाभिक रागी में हम देखेंगे तो जितने ज़्यादा अस्थायी वाले, जैसे प्राथमिक बहुत अस्थायी है तो उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि अस्थायी है तो त्रिविम बाधा नहीं होगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पश्च आक्रमण आसानी से कर पाएगा। इसमें क्या हो रहा था, पश्च आक्रमण नहीं कर पा रहा था करके ये 2 चरण में कंप्लीट हुआ, पहले माध्यमिका बना फिर वो आक्रमण किया। इसमें क्या हो रहा है, वो पश्च आक्रमण कर सकता है तो हम सीधे ही क्रिया करवा दिए पश्च आक्रमण के द्वारा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, X टूटता हुआ दिखाई देगा, OH जुड़ता दिखाई देगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक ही चरण। अब अभिक्रिया की दर में अभिकारक कितने भाग ले रहे हैं, 1 और 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो K इज इक्वल आपका 2 अभिकारक है तो द्विअणुक हो गया, मतलब 2 हो गया। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन हो ही रहा है। तो अब इसके अंतर को देखते हैं, ठीक है।